बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची क्लिफ्टन संडे बाज़ार के करीब एक मर्द और औरत की जो लाशें बरामद हुई, और जैसा कि 2 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल ले रही थी और मैं चाह रही थी, मैं और मेरी कोशिश है आज के व्लॉग में मैं आपको ये पूरा मामला जो है आपके सामने रखूं। नाजरीन, ये जो लड़का और लड़की की लाशें कराची बोट बेसन के करीब से मिली हैं, इस लाश मिलने की तफ्तीश जैसा कि शुरू कर दी गई थी, और डीआईजी साउथ असद रज़ा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इस लड़की का नाम है सना और सना की उम्र है 25 साल, जबकि लड़के का नाम है साजिद मसीह और साजिद मसीह की एज है तकरीबन 28 साल। और नाजरीन, जैसा कि ये जो लड़की है और लड़का, इन दोनों के पास कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं थे। बहरहाल इनके पास से 2 जो हैं पासपोर्ट साइज़ तस्वीर मिली और उन तस्वीर की मदद से इनकी शनाख्त मुमकिन हुई। और इनकी लाश जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने बायोमेट्रिक और इनके फिंगरप्रिंट्स लिए और उससे शनाख्त हुई तो पता चला कि और ये दोनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं गुजरांवाला से, और सना जो है उसके अगवा का मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज है और सना के भाई वकास की मुद्दत में सना के अगवा का मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज किया गया। और नाजरीन, जो हमारी साउथ डीआईजी असद रज़ा का कहना है कि करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इस कत्ल में मुलविस हो सकते हैं और शायद पॉसिबल है कि ये जो कत्ल है गैरत के नाम पे किया हो, क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि वकास और साजिद मसीह जो हैं ये दोनों गुजरांवाला में रहते थे और दोनों की गुजरांवाला के गांव में ये दोनों रहते हैं और इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। लिहाजा साजिद जो है उसका आना जाना वकास के घर में था, और क्योंकि वकास के घर में उसके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, उसकी बहन होती है सना, और साजिद और सना जो हैं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब सना जो है उसका रिश्ता हो चुका होता है, तय पा जाता है उसके बहनोई हुज़ैफ़ा के छोटे भाई के साथ। और क्योंकि दूसरी तरफ साजिद जो है वो क्रिश्चियन फैमिली से है और सना मुस्लिम फैमिली से है, लिहाजा घर वाले इनके रिश्ते को या शादी के लिए मान जाते, ये तो पॉसिबल नहीं था। और इस पे इन दोनों ने क्या किया कि ये 15 जुलाई को गुजरांवाला से भागकर कराची आ गए। यहाँ आके इन्होंने निकाह किया और निकाह का एविडेंस भी सामने आ गया है। अब ये दोनों जो हैं वो मियाँ बीवी थे, ये मुख्तलिफ़ इलाकों में छुपते फिरते थे और कभी कहीं और कभी कहीं। अब नाजरीन, जैसा कि जब पुलिस जो है इसने तफ्तीश का आगाज़ किया तो जो गुजरांवाला की पुलिस है उसने बताया कि इसमें वकास और एहतशाम और 2 नामालूम अफराद जो हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनसे पूछ का सिलसिला जारी है, क्योंकि इससे पहले जो सना के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था वो वकास यानी सना के भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ था और उसमें एहतशाम, ये नाजरीन जो ततले आली इलाका पुलिस स्टेशन है ये, और उन्होंने कहा कि जो वकास है सना का भाई वो उसने एफआईआर तो कटवाई, लेकिन इन लोगों ने सना को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। और नाजरीन, फिर जब जो मकामी मज़दूर थे जो पोर्ट के करीब, कराची पोर्ट के करीब काम कर रहे थे, सुबह के टाइम उन्होंने ये दोनों डेड बॉडीज़ देखी और फ़ौरन इन्होंने पुलिस को इतला दी और पुलिस आई। और फिर बाद में जब इन दोनों की शनाख्त भी हो गई और इनको पोस्टमार्टम के लिए जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर सुमैया ने इनका पोस्टमार्टम भी किया और उन्होंने बताया कि दोनों के सर पे गोलियां मारी गई हैं। और नाजरीन, पुलिस को भी जो शवाहद मिले हैं, जैसे ही मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस को जो शवाहद मिले हैं उनके मुताबिक भी दोनों के सर पे गोलियां जो हैं वो लगी हैं और उसके बाद इनकी डेथ हुई है। अब इनके पास एक मोबाइल फ़ोन भी मिला और इसके अलावा नकदी भी थी इनके पास, यानी कि ये कोई चोरी डकैती वाला मामला जो है वो नहीं था। अब नाजरीन,
उसके बाद जो वकास है सना का भाई, उसके बाद उसको गुजरांवाला पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन वकास का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो मुद्दई बना अपनी बहन के अगवा के केस में। और नाजरीन, जैसा कि अभी इनकी जो लाशें हैं जब पोस्टमार्टम के लिए गई तो बताया जाता है बिल्कुल ताज़ा लाशें थी, यानी कोई गली सड़ी नहीं थी या ज़्यादा अरसा पुरानी नहीं थी। ऐसा ही था जैसे कोई इनको कत्ल किया गया होगा कोई 3-4 घंटे पहले। अब पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाशों को छिपा सर्द खाने में रख दिया गया है। गैरत के तनाज़े पर शायद ये कत्ल किया गया हो। और नाजरीन, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के करीब मुर्दा हालत में पाए गए, और जो छिपा वालों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी ये अमानतन सर्द खाने में ये लाशें हमारे पास रखी हुई हैं। और नाजरीन, जब तक मैं ये वीडियो बना रही थी, मकतूलीन जो हैं उनके घर वालों में से किसी ने भी छिपा वालों से कोई राब्ता नहीं किया गया। और उन्होंने छिपा वालों ने कहा है कि जैसे ही लवाहकीन जो हैं वो हमसे अगर राब्ता करते हैं तो लाशें उनके हवाले कर दी जाएंगी। और जो मकतूल साजिद मसीह है, अगर उसकी फैमिली में से कोई बंदा सामने आए और मुकदमा दर्ज करवाए साजिद मसीह के कत्ल का, तो हो सकता है कि पुलिस जो है वो तहकीकात आगे करे, वरना अगर लवाहकीन नहीं आते तो इनकी तदफीन कर दी जाएगी और इनके कत्ल का जो मुकदमा है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।